Hello friends and welcome back to my channel. I am Meenu here and today's topic is common problems during pregnancy. So firstly प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे हमें धीरे धीरे विजिबल होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, देन थर्ड में. और ट्राइमेस्टर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग भी में कुछ प्रॉब्लम्स है जो विजिबल होती है. सो फर्स्टली हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स की, जिसे हम स्ट्रे ग्रेविडेरम भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है. और ये क्यों कॉज होती है? सो कॉज की यदि हम बात करें तो ये इट डिपेंड करता है ये कि प्रेगनेंसी आपकी ट्विंस तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी यदि है तो उसकी वजह से स्किन, यदि आपकी स्किन कितनी ड्राई है इस पर भी डिपेंड करता है. एंड यदि फ्लूइड का रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा हो गया है इसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. प्लस मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो है कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो ब्रेक होने लगती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होने लगते हैं. सो इसे हम अवॉइड तो नहीं कर सकते स्ट्रेच मार्क्स को, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, बट हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? बॉडी को हाइड्रेट रखना है. देन आपको अच्छा सा मालिश हमेशा करते रहना ऑयल से, या फिर बॉडी लोशन अच्छा यूज़ करना है जिससे स्किन हाइड्रेट रहे. मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो हम इसे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं. यदि आपकी स्किन ब्लैक है तो जो स्ट्रेच मार्क्स है आपको थोड़े ब्लैकिश और पिंकिश विजिबल होंगे. यदि आप फेयर कलर हैं, फेयर स्किन है आपकी, तो ये स्कार आपको हल्के पिंकिश कलर के दिखेंगे, जो आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है. धीरे धीरे वो नॉर्मल स्किन में आ जाता है. यदि आपकी फेयर स्किन है तो वो वापस से स्किन कलर में आने लगता है, वो वाइट होने लगते हैं धीरे धीरे. नेक्स्ट है हाइपर पिगमेंटेशन. मीन्स हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मीन्स जो मेलानिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, प्लस जो मेलानिन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है मेलानिन स्किन में हमारी. तो इसकी वजह से जो हमारे बॉडी पार्ट्स के कुछ जो एरिया है वो क्या हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है. लाइक एक्जिला जो होता है हमारा ब्लैकिश हो जाता है. एंड ग्रोइंग एरिया या फिर अंडर ब्रेस्ट, अंडर आर्म्स, ये सब जो होते हैं थोड़ा उनका कलर चेंज होने लगता है, वो थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ मेलानिन की वजह से, क्योंकि स्किन जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फेस मास्क मीन्स कोलेस्मा जिसे हम बोलते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली रूरल एरिया की जो वुमेन्स है ये से सफ़र करती है, क्योंकि क्या होता है वो हमेशा बाहर वर्क करती है, धूप में काम करती है. इसकी वजह से जो स्किन है मीन्स ये जो फेस है यहाँ पे फेस मास्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. स्किन जो है ब्लैकिश होने लगती है, तो छोटे छोटे पैचेस होने लगते हैं. तो इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब बाहर यदि जा रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र या फिर अच्छा सा सन प्रोटेक्शन यूज़ करिए, सनस्क्रीन यूज़ करिए. वैसे मोस्टली ये रूरल एरिया में तो की वुमेन्स में तो देखा जाता है, बट क्या होता है जो वर्किंग लेडीज़ नहीं होती है, जो ऐसे धूप में बाहर जाकर काम करने नहीं करती, उनको भी ये हो जाता है. तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है. सो आपको अच्छा क्रीम यूज़ करना है पिगमेंटेशन के लिए. देन आपको यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज़ करिए, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्किन को जो प्रिवेंट करके रखता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल एंड हेयर की. सो नेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो इंक्रीज हो ही जाता है, प्लस जो नेल है वो भी हमारे बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं. आप देखेंगे कि 2 से 4 दिन में ही आपके नेल बार बार मतलब आपको काटने की ज़रूरत पड़ती है उसे, वो इतने बढ़ते रहते हैं. बट कभी कभी क्या होता है वो इजीली ब्रिटल भी होने लगते हैं, अपने आप बढ़ेंगे तो तेज़ी से, बट खुद से ही गिरने भी लगते हैं, टूटने भी लगते हैं. तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. इसे प्रिवेंट करने के लिए ये हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो, तो आप अपनी डाइट अच्छी रखिए.
ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए। अपनी कैल्शियम की डाइट को यदि आप अच्छे से लेंगे, पूरे तरीके से फुलफिल यदि हो रही है आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देन हेयर केयर की यदि हम बात करें तो हेयर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। ये भी क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने की वजह से और एज वेल एज ब्लड सप्लाई जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। स्कैल्प में जो सर्कुलेशन होता है हमारा वो भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर हमारे काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। किसी किसी के, हर किसी में ऐसा नहीं देखा जाता, बट मोस्टली ऐसा होता है कि हेयर ग्रोथ बहुत होने लगती है। बहुत होती तो है, हेयर लंबे तो होते हैं, बट हेयर मतलब मीन्स वैसे घने नहीं होते हैं बाल अच्छे से, आपको बस वो बढ़ते रहते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा हेयर कट शॉर्ट कर लीजिए। देन उसमें आप अच्छा ऑयल यूज़ करिए, शैम्पू अच्छा यूज़ करिए, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है ये तो नॉर्मल है, किसी किसी के हेयर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और हेयर फॉल किसी किसी का बहुत होता है और किसी किसी का हेयर ग्रोथ बहुत होता है। तो ये भी इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी, ये पर्सन की बॉडी पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट है वेस्कुलर चेंजेस। वेस्कुलर चेंजेस मीन्स ब्लड सप्लाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड सप्लाई जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट्स को ब्लड की रिकमेंडेशन होती है, इसकी वजह से नीड होती है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। उसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, हमारे गम सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रशिंग के टाइम में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है आपको गम से। सो ये इसी की वजह से होता है, ब्लड सप्लाई क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से गम प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। कभी कभी आपको नोज ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि इस समय जो स्किन है थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आपको कभी कभी आपको विजिबल हो सकती है। एंड इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी किसी का वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, या फिर कभी होता है कि जो एडिमा हो जाता है, एडिमा में स्वेलिंग आने लगती है पैरों में, हाथों में, हाथ मोटे मोटे हो जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, वाटर रिटेंशन होने लगता है बॉडी में, फ्लूइड का रिटेंशन। बट ये पिटिंग एडिमा नहीं होता। मीन्स पिटिंग एडिमा मीन्स जैसे हम आपको, अब जैसे आपका स्किन, ये पैर हाथ हो गया जैसे, या पैर हो गया, आप यहाँ स्वेलिंग है, तो यदि आप उसको प्रेस कर रहे हैं और यदि वो दब रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स वो नहीं हो रहा है, ये होता है पिटिंग एडिमा। यदि वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेस कर रहे हैं यदि आप, वो जो है वो डेंजरस हो सकता है। यदि वैसी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट यदि नॉर्मल स्वेलिंग दिख रही है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए जो आपको बॉडी स्वेलिंग दिखती है, जो कि उसकी वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि वेट हमारा ज़्यादा बढ़कर दिखता है, तो आफ्टर डिलीवरी वो भी ठीक हो जाता है। एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, इसीलिए तो क्या करिए, आप वेट ज़्यादा गेन मत होने दीजिए, और ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वॉकिंग करिए, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो एक्सरसाइज करिए। आप वॉकिंग करिए, सबसे सिंपल, सबसे इजी, सुपर इजी मेथड है वॉकिंग। तो ये सब से प्रिवेंट कर सकते हैं आप। ये सब यदि आप फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, डाइट मेंटेन रख रहे हैं अपनी, तो वाटर रिटेंशन का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि वाटर रिटेंशन जो होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है कभी कभी। तो आप अपने डाइट मेंटेन रखिए, वॉकिंग करिए, वेट भी अपना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने दीजिए, तो आप इन सब प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है लीनिया निग्रा, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो लीनिया निग्रा होता है वो बेसिकली वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। ये इसीलिए विजिबल होता है क्योंकि क्या होता है, जैसे जो मसल्स है
हमारी वो आकर अटैच होती है। इसकी वजह से जो हमें एब्डोमेन के ऊपरी भाग पे हमें क्या उसकी जो वो लाइन दिखाई देती है, विजिबल होने लगती है कुछ दिनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसे हम लीनिया निग्रा बोलते हैं। ब्लैकिश सी जो लाइन दिखती है, पतली सी, किसी किसी में बहुत ज़्यादा डार्क दिखती है। ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर डिलीवरी ये भी धीरे धीरे जो है वो लाइन ऑटोमेटिक आपकी इनविजिबल होने लगती है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।